महाकुंभ ने पूरी दुनिया के सामने सनातन की महान परंपरा, भारत की संस्कृति की महिमा की एक सम्मानजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। लेकिन हमारे देश में YouTube से पैसा कमाने वाले कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से देश को शर्मसार किया है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। YouTube के एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार करती गई, महिलाओं के लिए घटिया और गिरी हुई बातें कही गई, सेक्स पर, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर इस अंदाज में बकवास की गई जैसे ये सब हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। बातें इतनी गंदी हैं, इतनी चीप है कि उन्हें सुनवाना तो दूर, मैं उनका खुलकर जिक्र भी नहीं कर सकता। YouTube के शो में गाली गलौज पहले भी होती थी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल पहले भी होता था, पर इस बार जो हुआ उसने देखने वालों को शॉक कर दिया। जो बातें कोई सोच भी नहीं सकता वो बड़े आराम से हंसते हंसते इस शो में कह दी गई। इस शो में एक यूट्यूबर ने अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ की बात की, दूसरे ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर घटिया दर्जे की बातें कही। शो में एक दो लड़कियों ने भी इसी तरह की चौंकाने वाली घटिया बातें की, चीप बातें की, और शो में मौजूद लोग ठाके लगा रहे थे, हंस रहे थे, इन चीप कमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। जब ये सब सामने आया तो इसको लेकर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। ज्यादातर लोगों ने ऐसी हरकतें करने वालों को पकड़कर जेल में डालने की बात कही। सोशल मीडिया की फितरत है कि नेगेटिव बातें जल्दी वायरल होती हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ, लोगों ने नाराजगी जाहिर की, गुस्सा फूट पड़ा, पुलिस और महिला आयोग से शिकायत की गई। असम पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जिस YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम पोस्ट किया गया उसके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया ने कि इन गैर जिम्मेदार लोगों को टीनेजर्स भी फॉलो करते हैं। यह शो मुंबई में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक इस पर FIR दर्ज नहीं की है। हालांकि जब बात बढ़ी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन का भरोसा दिया। फडणवीस ने कहा, अगर कोई मर्यादा पार करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाता है, तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसे गंभीरता से लिया। NHRC के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने YouTube को लेटर लिखकर इस वीडियो को हटाने को कहा। प्रियांक कानूनगो ने लिखा, चैनल और इस वीडियो की सारी डिटेल पुलिस को दी जाए। 3 दिन के अंदर YouTube इस बात की जानकारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। इस मामले में सबसे पहली शिकायत बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशीष राय ने की। मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को आशीष राय ने चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल यूट्यूबर्स पर एक्शन लेने की डिमांड की, और उसके बाद महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीलोत्पल मृणाल ने भी खार पुलिस स्टेशन के SHO को लिखित शिकायत दी। आशीष राय ने कहा, इस मामले में BNS की धाराओं और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के अश्लील कमेंट्स को रोकना बेहद जरूरी है, इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत की। जो कंटेंट्स है ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से सबके पास में इजीली एक्सेसिबल है। ये जब कंटेंट मैंने देखा, इसके अंदर सीधे तौर से साफ स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की है वो काफ़ी अश्लील था। और इसके अलावा ऐसे कितने ही उनके कंटेंट्स हैं जो इजीली अवेलेबल है, और ये बच्चों के पास में इजीली एक्सेसिबल है क्योंकि उनकी स्टडी भी ऑनलाइन होती है, जिसको लेकर ये शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने। तो इनका जो मोटिव था पॉपुलैरिटी, जो कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ली जाती है, और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू पैसा अर्निंग करना,
मैं चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स जो है इसमें खुद कॉग्निजेंस लेते हुए, अथॉरिटीज़ जो है इसमें कॉग्निजेंस लेते हुए काफ़ी संगीन से संगीन जो धाराएं है वो लगाई जाए और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो किसी से और इन लोगों के ऐसा मोटिव ना मिले, उस पर रोक लगाई जाए। बीजेपी नेता राम कदम भी बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के चक्कर में कुछ यूट्यूबर्स अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। न तो ये भारतीय संस्कृति है, न ही भारत के संस्कार हैं। ऐसे लोग के मुंह पर बीच चौराहे पर कालिक पोत देनी चाहिए। इस धरा पर भगवान का साक्षात स्वरूप यदि कोई होगा तो वे स्वयं अपने माता पिता है, अपने माँ बाप है। और यही सोच हर व्यक्ति विशेष की, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसकी होती है। पर पैसे कमाने के चक्कर में किसी यूट्यूबर ने अपने माता पिता के प्रति अश्लील वाणी का, अभद्र शब्दों का, केवल शब्दों का नहीं, नीचतम विचारों का प्रदर्शन किया है। क्या हो गया उसको? इतना तो सोचा होता कि दूसरे के छोड़ो, तुम्हारे अपने माँ बाप को क्या लगेगा, पर नहीं, पैसा प्रथम। ऐसे सोच के विरोध में भारत सरकार कड़ा कानून बनाए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। और उसके साथ साथ इस सोच को भरे चौराहे पर ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। इस मामले में महाराष्ट्र महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने तीखा बयान दिया। वडेट्टीवार ने कहा, अगर उनके हाथ में होता तो उन यूट्यूबर्स के मुंह पर जोर का तमाचा मारते जिन्होंने ये गंदी हरकत की है। ऐसे लोगों का यही इलाज है। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतनी जोर से लगाऊंगा। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह की नीचता भरी गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफी के लायक तो नहीं है। हालांकि वो माफी मांग तो रहे हैं, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर किया गया। यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। यह एक इंग्लिश शो की प्रिपेयर्ड स्किट की कॉपी थी। इस घटना से इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मॉरल्स हैं, ना वैल्यूज हैं। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे हैरानी उन राजनीतिक दलों पर है और मार्केटिंग करने वालों पर है जो इन लोगों के फॉलोअर्स के नंबर्स देखकर, इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखकर प्रभावित हो जाते हैं। इन्हें इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं। सोचते हैं अगर नई जनरेशन तक अपनी बात पहुंचानी है तो इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फॉलोअर्स कम हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं पूछता। जिन यूट्यूबर्स ने अश्लीलता परोसी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अच्छा काम करने वाले यूट्यूबर्स का किया है। सबकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह हरकत कोई पहली बार नहीं की गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एक साहब सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे। उन्हें भी लोग इन्फ्लुएंसर कहते थे। जो लोग इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उन्हें समझना होगा कि ऐसे लोगों की फॉलोइंग, ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस टेम्परेरी होता है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मीडिया में अगर परमानेंट जगह बनानी है तो क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ज्यादातर यूट्यूबर्स के पास मिसिंग है।